अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की ओर। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, लोकवाणी संयुक्त भाषा। तो बच्चों, आज हम लोग कविता नंबर 3 नीज भाषा, इसके प्रश्नोत्तर कैसे लिखे, ये हम लोग जो है तो आज देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि प्रश्नोत्तर इसके किस तरीके से लिखे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। बच्चों देखिए, ये जो पूरी कविता जो लिखी गई है पूरी संस्कृत में है। इसके यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ जो तो आप लोग को बताए जा रहे हैं। ये शब्द अर्थ आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। इसके पहले एक बात मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बता दूँ। इस कविता नीज भाषा के जो कवि है उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये आपको जो तो याद रखना है। और कविता का शीर्षक जो है नीज भाषा, वो भी आप लोग को जो तो याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी में एक सवाल पूछा जाता है कि सरल पंक्ति का अर्थ लिखिए, ठीक है। यानी कविता का सरल अर्थ आप लोग को लिखना है। तो उसमें आपको कवि का नाम और कविता का नाम जो है तो दोनों ही याद आपको रखने होते हैं। इसलिए आप लोग दोनों ही जो तो याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखो, विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। यहाँ पर कुछ विधान दिए गए हैं, उसके सामने आपको सत्य और असत्य जो तो लिखकर आप लोग को उसको बताना है। देखो, नीज भाषा उन्नति सभी प्रकार की उन्नति को मूल है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी पढ़कर कोई प्रवीण नहीं बन सकता, ये भी सत्य है। क्योंकि सभी को उन्नति किससे है? सभी को उन्नति नीज भाषा से है, यानी कि अपनी खुद की ज़बान से है, मादरी ज़बान से है। नंबर 3 देखिए, अपना शरीर उन्नति करे तभी उन्नति संभव है, असत्य है। यानी कि शरीर के उन्नति करने से या शरीर की तरक्की करने से जो है तो किस तरीके से हमारी खुद की तरक्की होगी, तो ये जवाब जो है तो आपका असत्य है, यानी कि गलत है, ठीक है। उसके बाद चौथा है अपनी भाषा के ज्ञान के बिना सब हीन ही रहते हैं, ठीक है, सत्य है। यानी अपनी भाषा यानी कि मादरी ज़बान जब तक हम लोग सीख नहीं सकते तब तक जो तो हम लोग हीन रहते हैं, तब तक हम लोग जो तो कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रश्न है शब्द संपदा। शब्द संपदा में आप लोग को देखिए, यहाँ पर पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढ के लिखिए। मैंने विकारी और अविकारी शब्द में आप लोग को पढ़ाया था विशेषण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक, निजी, ये और विविध, ये आप लोग की जो तो पाठ में या कविता में जो तो आप लोग के जो तो ये विशेषण आए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पद्यांश में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा आप लोग को ढूंढकर लिखना है। तो भाववाचक संज्ञा में आप लोग को कला, शिक्षा, ज्ञान और लाभ ये जो तो आप लोग के भाववाचक संज्ञा जो है तो होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द की जगह इस्तेमाल, जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो, सब, ये और इसमें, ये शब्द आप लोग के क्या है? ये आप लोग के सर्वनाम है, ठीक है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर, अगले सवाल की ओर। दिया गया है निम्नलिखित कृतियों को अपने निम्नलिखित कृतियाँ सूचना के अनुसार कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। तो यहाँ पर आप लोग को पहले जो है तो क्या लिखना है? यहाँ पर पहली रिक्त स्थान है आपकी विद्या, ठीक है। दूसरा है सब डैश डैश से लय करहु भाषा माही प्रचार। तो यहाँ पर देसन। तीसरा है ये गुण भाषा और मह कबहू नाही होए। तो यहाँ पर कबहू, ठीक है। और तीसरा है भारत में सब भिन्न अति ताही सौ उत्पात, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे में है उत्पात, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को ये तो प्रश्नोत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों को मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए। देखिए, मानक वर्तनी के अनुसार यानी कि यहाँ पर कविता में शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के जो तो पेश किया गया है, आपको उसको किस तरीके से लिखा जाता है वो आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सूल, प्रवीण, सोग और हिय, इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो यहाँ पर आप लोग नीचे उसको जो तो देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए सूल किस तरीके से लिखा है, वो असल में शूल है। प्रवीण नहीं, प्रवीण है। उसके बाद में सोग नहीं बल्कि शोक है, ठीक है।
और हिय का मतलब होता है हृदय यानी कि दिल। तो ये मानक वर्तनी के अनुसार शब्द जो तो लिखे गए। ठीक है बच्चों, दूसरा शब्द है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण ढूंढ के लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों में विशेषण जो है तो यहाँ पर आप लोग को जो तो बताई गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उसके उत्तर जो तो आप लोग को दिए जा रहे हैं। नीज का बना है निजी, नीज से बना है निजी। ठीक है, उन्नति से बना है उन्नत। ठीक है, जीवन से बना है जीवित, और मूढ़ता से बना है मूढ़। तो ये है आप लोगों के क्या है, विशेषण शब्द। ठीक है, तो ये आपके विशेषण है। उसके बाद तीसरा है आप लोग का निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। देखिए ये सवाल है, लिंग पहचान कर लिखिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिंग पहचान कर लिखिए। हिंदी में लिंग कितने हैं, 2 है, एक है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला है ज्ञान, तो ज्ञान आपका क्या है, ये पुल्लिंग है। उसके बाद भाषा, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, हम लोग कहते हैं मेरा ज्ञान, तो मेरा आया है, मेरा यानी कि पुल्लिंग। अगर मेरी आता तो यहाँ पे स्त्रीलिंग होता। ठीक है, जैसे कि दूसरा देखिए भाषा, तो मेरी भाषा, तो मेरी क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जो तो स्त्रीलिंग में आता है। उसके बाद में जीवन, जीवन भी जो तो मेरा जीवन। ठीक है, उन्नति, मेरी उन्नति, तो ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। इस तरीके से आप लोग को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो तो करके लिखना है। अगला सवाल है बच्चों आपका, देखेंगे आप लोग कि पाठ्य पुस्तक में युग्म शब्द ढूंढकर वाक्य लिखिए। ठीक है, युग्म शब्द कैसे कहते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जिन शब्दों के बीच में डैश लगा होता है उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर पहले शब्द में बताया जा रहा है घर घर। ठीक है, ज्ञान व्यान। ठीक है, भला बुरा, है ना, प्रचार प्रसार। तो ये आप लोगों के क्या है, ये सब आपके युग्म शब्द है। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे युग्म शब्द। ठीक है, युग्म शब्द है ये आप लोगों के। इसको आप लोग को जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके चलना है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आप लोग को बोर्ड में भी जो तो पूछे जा सकते हैं। तो उससे आपको जो तो वाक्य बनाने हैं, जुमला बनाने हैं। देखो यहाँ पर उत्तर में जो तो दिया जा रहा है, घर घर, हमें घर घर ज्ञान की ज्योति जलानी होगी। तो यहाँ पर जो तो इस्तेमाल हो गया है घर घर। ठीक है, उसके बाद में ज्ञान व्यान, आज का युग ज्ञान व्यान का युग है। ठीक है, हो गया इस्तेमाल। भला बुरा, हम अपना भला बुरा सोचकर ही किसी नए काम में हाथ डालते हैं या डालना चाहिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से ये जो तो मैं बहुत सारे हैं जो मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग को देखने में तकलीफ होती है, तो इसलिए आप लोग इसको जो तो पढ़ कर सकते हो। यहाँ पर ये है प्रचार प्रसार, भूख प्यास और भोला भाला। इस तरीके से जो तो ये शब्द आप लोग के दिए गए हैं। ठीक है, अगला है आप लोगों का सरल ओड़ी का अर्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को जो तो 4 मार्क्स के लिए जो तो पूछा जाता है। 2 कविता पूछी जाती है, एक कविता में आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए और दूसरी कविता में 2 मार्क्स के लिए। इस तरीके से 4 मार्क्स के लिए आप लोग को ये सवाल पूछा जाता है। बोर्ड के इम्तिहान के मुताबिक भी जो तो ये सवाल आप लोग को पूछा जाता है। तो आप लोग को जैसा दिया गया है सरल अर्थ, वैसा ही आप लोग को ये तो लिख लेना है। पहली पंक्ति है नीच भाषा डैश 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 और सूल, ये कविता की पंक्ति है और इसका सरल अर्थ मैं एक पढ़कर बता देता हूँ आपको जो फिर दूसरे जो दिए गए सारे उसको आपको वैसे के वैसे ही लिख लेना है। देखो, हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। यदि उसकी उन्नति होती है तो मनुष्य की हर प्रकार की उन्नति होती है। यदि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता। हर समय मन में एक प्रकार की कसक रहती है। तो ये जो तो पहली जो पंक्ति थी हमारी, ये पंक्ति, इस पंक्ति का जो तो ये पूरा अर्थ हुआ आप लोगों का। ठीक है, वैसा ही आप लोग का दूसरी पंक्ति का अर्थ, तीसरी पंक्ति का, चौथी पंक्ति का। ठीक है, उसके बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, इस तरीके से आप लोग को पूरे अर्थ जो तो बनाकर आप लोग को आपकी हिंदी की नोटबुक में, क्लास वर्क की नोटबुक में आप लोग को लिख लेना है। बच्चों जो ग्रुप के ऊपर नए हैं, चैनल के ऊपर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो को आप लोग को उसका अलर्ट आप लोग को जो तो मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले पीरियड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।